अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं सोनिया नवाज़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया नवाज़ ऑफिशियल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम व्यूवर्स जो मेरी वीडियोस देखते हैं सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर उन बहन भाइयों के लिए जिन्हें खारिश, दद्दर, चंबल या ऑपरेशन के निशानात का या ऐसा कोई भी मसला है फोड़े फिंसियों का, तो वो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में बहुत ही कमाल का टोटका बताने लगी हूँ जिसके इस्तेमाल के बाद आपको ये तमाम प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी एक ही बार के इस्तेमाल से। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल सोनिया नवाज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो मैं नई अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए उसका नोटिफिकेशन आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि जो तेल बनाने जा रहे हैं इसका आपको जैसे तरीका बताऊं वैसे ही आपने बनाकर इसको लगाना है। हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है इस तेल को बनाने के लिए वो भी आप नोट कर लें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तमाम जल्दी अमराज के लिए ये नुस्खा, ये जो टोटका है वो लाजवाब है। गंदों को तेल करने के लिए बहुत सारे तबीब परेशान हैं। लोग तो साल साल की मेहनत और कोशिश के बावजूद भी गंदक का तेल तैयार नहीं कर सकते, मगर मैं आज आपको बताऊंगी कि गंदक का तेल हम किस तरह से बआसानी अपने घर में तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो है तिलों का तेल 1 किलो, गंधक आंवला 100 ग्राम। अगर दोस्तों आपने तिलों का तेल 1 किलो लिया है तो आप गंधक जो आंवला गंधक लेनी है वो 100 ग्राम ले लें। अगर आपने तिलों का तेल आधा किलो लिया है तो आपने जो गंधक है फिर वो 50 ग्राम ले लेनी है। आप पे डिपेंड करता है, जितना आपने बनाना है उतना ही ले लें। अब आपको बताती हूँ इसकी तैयारी कि किस तरह हमने इसको बनाना है और कैसे ही इसको बनाया जा सकता है। गंदों को आपने सबसे पहले सिलवट्टे के ऊपर या किसी ग्राइंडर मशीन के अंदर डालकर बारीक पीस लेना है, और जो तिलों का तेल है उसको बड़ी कढ़ाई में डालकर गर्म करें और आंच अपनी हल्की रखें। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें गंधक आंवला जो आपने बारीक पीसी हुई है वो डाल दें, और एक लोहे की दांतरी ले लें, या आपके घर में जो भी लोहे का बड़ा चम्मच है जिससे चावल पकाते हैं या ऐसा कोई फालतू सा चम्मच है, उसके अंदर वो तेल के अंदर चलाते जाएं, हल्का हल्का हिलाते रहें। यानी कि जो चम्मच जैसे ही आप फेरते रहेंगे आप देखेंगे कि गंधक नीचे तेल में पिघल जाएगी। फिर आपने जो आँच है आपकी आग उसे और हल्का और नरम कर देना है और फिर वो चम्मच चलाते रहना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि गंधक तेल के ऊपर आ जाएगी और इस वक्त आग आप अपनी बंद कर दें और जो चम्मच है उसको तेल में मुसलसल फेरते रहें। आप देखेंगे कि तमाम गंधक तेल में शामिल होकर एक तेल की शक्ल में बन गई है। अब आप इसको कढ़ाई में ही ठंडा होने दें, और जब ये मुकम्मल तरीके से ठंडी हो जाए, ये तेल ठंडा हो जाए, तो तेल को बोतलों में भर लें और ये गाढ़ा सा गंधक का बेहतरीन तेल तैयार है। आप लोगों के लिए फ्रेंड्स एक ज़रूरी हदायत है, वो ज़रूर प्लीज़ इसको स्किप मत करें, इसको सुन लें कि किस तरह इसको बनाना है। बनाने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह इसको तैयारी में हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। इस नुस्खे की तैयारी में हमें इंतहाई एहतियात से फ्रेंड्स काम लेना है। थोड़ी सी बेहतियाती से तेल में आग लग जाती है। हम वैसे ही कटोरी में डालकर लोहे की में तेल रखें आग के ऊपर, तो आग की आंच वो नीचे से तेज़ कर दें तो उसको आग लग जाती है। नेज़ इस नुस्खे को कभी भी किसी कमरे में फ्रेंड्स बैठकर ना बनाएं, बल्कि छत पर या किसी ऐसे खुले ग्राउंड में बना लें जहां आपको किसी और चीज़ के जलने का खतरा ना हो। अगर फ्रेंड्स खुदा न खास्ता दौराने तैयारी अगर आप आग तेज़ कर देते हैं तो आग लग भी जाती है, तो आप पीछे होकर खड़े होकर पानी का छींटे मारें। 1-2 छींटे मारने से आग बुझ जाएगी। इस नुस्खे को फ्रेंड्स कभी भी छोटी कढ़ाई में, एक बात और, बनाएं नहीं। आप बड़ी बर्तन या कढ़ाई का इस्तेमाल करें और आंच हमेशा हल्की रखें। जो लोग इन तमाम हदायत पर अमल करके इस नुस्खे को बनाएंगे वो बग़ैर किसी नुकसान के इस तेल को बना लेंगे, और जो लोग अनाड़ी हैं, जिन्हें नहीं बनाना आता या जिन्हें नहीं सही तरीके से समझ लगी बनाने की, वो बराए मेहरबानी अपने किसी माहिर उस्ताद या अपने किसी बड़े से कहें जिन्हें इसकी समझ आ गई हो, उनकी ज़ेरे निगरानी में बना लें, ताकि आप किसी नुकसान से कोई नुकसान ना आपको हो और वह बच सकें ऐसे नुकसान से कि आग लग जाए खुदा ना खास्ता और आपको कोई नुकसान हो।
तो मेरे प्यारे दोस्तों ये तेल था गंधक का। अगर आप इसे बनाकर महफूज कर लेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया है तो इंशाल्लाह ये आपके जो जल्दी अमराज हैं, ख़ारिश हो गई, दंदर हो गई, ददर जो पुराने से पुराना चंबल है और ऐसे ज़ख्मों के निशान है जैसे कि ऑपरेशन बड़ा ऑपरेट हो गया हो या वैसे चोट लग गई उसके ऑपरेशन के निशान हो गए हो या आपको ख़ारिश हो या फोड़े फिंसियों का कोई मसला हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं रुई की मदद से, कॉटन की मदद से। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको कितने अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। आप खुद कहेंगे कि वाकई ही ये वीडियो बहुत ही कमाल की थी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी आगे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे इसके रिज़ल्ट लाजमी बताएं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो तक। इस दुआ के साथ फ्रेंड्स के आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर भी करें और आगे भी देखें भी। अल्लाह निगहबान।